अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब सुनो, तुम पर हराम किया गया मुर्दार जानवर और खून और सूअर का गोश्त, और जिस जानवर पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो ये भी हराम है। और गला घोट कर जो जानवर मारा गया या चोट लगने से मरा हो या ऊंचे से गिरकर मरा हो या किसी दरिंदे या किसी दूसरे जानवर ने सींग मारकर हलाक कर दिया हो, जिसको कोई दरिंदा फाड़ खाया हो, हिलाक कर दिया हो, ये सब हराम है। और जिसको कोई दरिंदा फाड़ खाया हो मगर इसमें जान हो और ज़िबा कर लो तो और बात है। और जो आस्थानों पर ज़िबा किए जाते हैं वो भी हराम है। और जो तकसीम किए जाए जुए सट्टी की तरह मालूम करने के लिए पासे डाले जाए, ये सब काम गुनाह के हैं। आज तुम्हारे दीन से मुनकिरों की आस टूटी, अब उनसे कभी न डरना, सिर्फ मुझी से डरते रहना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए सिर्फ दीन इस्लाम को मंजूर फरमाकर राज़ी हो चुका हूँ। बस जो कोई शख्स भूख में बेबस हो गया हो और गुनाह की तरफ झुक पड़ने का इसका इरादा ना हो, तो अल्लाह बेशक बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में? अब सुनो क्या अल्लाह सुना रहा है उस वक्त में किसको? आप सल्लम को। और आप सल्लम के माध्यम से, आप सल्लम के ज़रिए से उस वक्त मौजूदा ईमान वालों को। और आज ये आयत हमसे तकाजा कर रही है। असल में क्या है, अल्लाह के लिए एक ही ज़माना है, इसीलिए अल्लाह ने सूरह असर में ज़माने की कसम खाया। अल्लाह के लिए कोई अलग अलग ज़माने नहीं है। आदम और शाम से लेके क़यामत तक एक ही ज़माना, बल्कि क़यामत के बाद भी जो है वो ज़माने का दूसरा पहलू रोज़े आखिरत। अब सुनो, तुम पर हराम किया गया है मुर्दार जानवर। क्या हराम किया गया? जो मरा हुआ जानवर, जो मुर्दार, जो मर चुका, जिसकी डेथ हो गई, वो जानवर हराम है, उसे तुम खा नहीं सकते। और खून, और अगर तुमने ज़िबा किए, उसको जिंदा था ज़िबा किए, तो उसका खून हराम नहीं है, उसका गोश्त और बाकी जो दूसरी चीज़ें वो हराम है, वो हलाल है। लेकिन खून हराम है कि किसी जानवर को काटे उसका खून पीना शुरू कर दिए, वो नहीं। हाँ, कलेजी हलाल है। और सूअर का गोश्त, और दूसरा क्या? सूअर का गोश्त, कि कोई सूअर को काटे, भले ज़िबा करे, आयतें कितने भी पढ़ ले, उस पर काटे और सूअर के गोश्त को हलाल करने की कोशिश किए, तो सूअर का गोश्त किसी भी सूरत में हलाल नहीं किया अल्लाह ताला ने। सूअर का गोश्त हराम है। और जिस जानवर पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो, फिर हराम यानी उससे मना, नहीं खाना चाहिए सूअर के गोश्त को। और जिस जानवर पर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो, कि जानवर तो हलाल था जैसा बकरा और कोई दूसरे जानवर, परिंदा, जो भी, लेकिन उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, गैरुल्लाह का नाम लिया गया, तो वो भी क्या है? जानवर हराम है। गोया के गैरुल्लाह का नाम लिया हुआ सिर्फ जानवर ही नहीं, कोई दूसरी चीज़ भी है। और गैरुल्लाह का नाम लेके अगर हमको कोई देता है, उस चीज़ पर पर्टिकुलर पूजा पाठ करके उसके गैरुल्लाह के नाम की पूजा करके देता है, तो वो भी हराम, वो भी आता। और जानवर पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह के बजाय दूसरे का नाम लेकर अगर वो ज़िबा करे, उसको काटे, कितने भी अच्छे अंदाज से काटे, कुछ भी करे, कितना भी पौष्टिक जानवर है, तो वो हराम है। और अल्लाह के सिर्फ दूसरे का नाम लिया गया हो, वो हराम है, ये भी हराम है। और गला घोट कर जो जानवर मारा गया या चोट लगने से मरा हो या ऊंचे से गिरकर मरा हो या किसी दूसरे जानवर ने सींग मारकर हलाक कर दिया हो, और जिसको कोई दरिंदा फाड़ खाया हो मगर इसमें जान हो और ज़बह कर लो, तो और बात है। क्या है कि ऐसा जानवर और ये भी हराम है। और गला घोट कर जो जानवर मारा गया या चोट लगने से मरा हो, गला घोट के मर गया या चोट लगने से मर गया हो, या ऊंचे से गिरकर मरा हो, ऊंचे से गिरकर मर गया, चोट लगने से मर गया हो, या किसी दूसरे जानवर ने सींग मार कर हिलाक कर दिया, या किसी दूसरे जानवर ने उसको जानवर लड़ रहे थे और सींग मार के वो हिलाक कर दिया, जिसको कोई दरिंदा फाड़ कर खाया। और जो जानवर हालांकि हलाल था, तंदुरुस्त था, लेकिन गिर गया ऊपर से और मर गया, तो मरने के बाद में हलाल नहीं होता। कि क्या हुआ भाई, अभी तो मरा ये ताज़ा, अब उसको ज़िबा कर लेते, ठंडा भी नहीं हुआ पूरा, वो उसका जिस्म तो थोड़ा गर्म ही दिख रहा हो, मर गया ना, डिक्लेयर हो गया, मर गया जब वो, तो फिर उसको हम ज़िबा नहीं कर सकते।
मरने के पहले गुंजाइश थी उसमें, दूसरे जानवर के सींग मारकर हलाक कर दिया हो, जिसको कोई दरिंदा फाड़ खाया हो, मगर इसमें जान हो और ज़बह कर लो तो और बात है। फिर बुलंदी से गिरे या कोई दरिंदा कोई फाड़ के खा रहा था उसको, फिर छोड़ के भाग गया उसको, लेकिन वो जिंदा था और उस दौरान हमने उस जानवर को ज़िबा कर लिए अल्लाह के नाम से, तो फिर वो हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर ज़िबा करने के पहले मर जाता है, वो 1 मिनट या 10 सेकंड पहले क्यों नहीं मरता हो, वो हलाल नहीं होगा, मरने के बाद में हलाल नहीं होगा। इस पर जान हो ज़िबा कर लो तो और बात है। और जो आस्थानों पर ज़बह किए जाए वो भी हराम। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ख़ास बात, आस्थानों पर, कि जो वलियों के आस्थानों पे जाते ना, 5 हफ्ते करो, 10 हफ्ते करो, 7 हफ्ते पूरी करो, और वो आस्थानों पर वलियों के जो इस दुनिया से जा चुके बावजूद कि नेक सिफत हस्तियाँ थी, वो वली सिफत हस्तियाँ, बाबा वहाँ पर जानवर छोड़े जाते, बकरा छोड़े जाता, क्या बाबा के नाम का बकरा। अब फिर बाद में जब मन्नत होती संदल के दिन या फिर आगे पीछे, जब भी उसको भी ज़बह किया जाता वहाँ पर, तो ज़बिया करते वक्त में तो अल्लाह का ही नाम लेते, लेकिन क्योंकि आस्थानों पर छोड़ गया था इसलिए हराम है। वो बाकायदा बोलते हैं ऐसा कि भाई इस पर तो अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किए थे हमने, तो कुरान में है ना अल्लाह का नाम जिस जानवर पर लिए गया तो वो हलाल है ना। अरे नाम अल्लाह का लिए गया ज़िबा करते वक्त में, लेकिन छोड़ा कैसा किया गया था, वो शिरकी अंदाज में। एक मन्नत मुराद थी, वो मन्नत पूरी हो गई, अब उसको छोड़ा गया वहाँ पर, वो मन्नत का वो जानवर है आस्थानों पर, एक आस्था बनी हुई थी तुम्हारी वहाँ पर। शिरक अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, अल्लाह की बात में, तो अल्लाह की सिफ़ात में आपने किए, बच्चा नहीं हो रहा था या फलाना काम नहीं हो रहा था, अब वो हो गया तो जानवर छोड़े और अगले संदल में अगले इसमें उसको अब ज़बह करेंगे अल्लाह के नाम से, तो वह आस्थानों पर ज़बिया होते ऐसे काम किए जाते हैं। जो आस्थानों पर ज़िबिया किए जाए वो भी हराम है, साफ अंदाज में अल्लाह ने बता दिया हराम है वो, जहाँ हमारी आस्था हो, चाहे वो किसी देवी की तरफ आस्था हो हमारी, या किसी मोतबर शख्सियत जो दुनिया से चले गए बाबा की तरफ आस्था बैठी हो, अल्लाह को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं वो देवी देवता की तरफ आस्था थी तो उनको पकड़ लेगा, अब नहीं मेरा नेक बंदा था उसके तरफ आस्थे से तुमने कोई जानवर छोड़ा था, उधर आस्था थी, उसको लेके शिर्क किए तो माफ़ कर दूंगा। ऐसा नहीं, शिर्क यानी शिर्क, तुम्हारे बुजुर्गों को लेके शिर्क करो या कोई नेक बंदे को लेके शिर्क करो, या सही बंदे के लेके शिर्क करो या गलत बंदे को लेके शिर्क करो, तो वो शिर्क यानी शिर्क ही रहेगा। और जो तकसीम किया जाए जुए सट्टों की तरह मालूम करने फांसे डाले जाए, ये सब काम गुनाह है। फिर जुए सट्टे के लिए कि जैसा जो फ्यूचर लगाते 4 5 6 के पत्ते वो लगाओ तो फ्यूचर मिलता, फिर यानी किस्मत में था मेरे वो पत्ते आ गए, वो फिर उस पर भी फ्यूचर लगता। मैचेस होते जो क्रिकेट मैच, इस पर लगाते सट्टेबाजी करते, वो जीत गया, इसने बना लिया रन, इसने इतने बनाया तो वो मिलेंगे, ये सट्टेबाजी। उसको बना लेता उतने रन, किसी को तो मालूम नहीं होता लेकिन बना दिया, अंदाजे से उसने बोला था तो उसकी किस्मत में था तो वो सट्टा जीत जाना। ऐसे सट्टे लगाना, सट्टेबाजी करना, लोग रास्तों पर बैठ के भी सट्टे लगाते, इतनी यहाँ इतनी कार जाएंगी, हाँ इस रोड से 50 के ऊपर कार चली गई तो इतने भाई एक पर इतने इनाम दे दूंगा, मैं इतना इनाम भी नहीं बोलना चाहिए उसको, इतना सट्टा दे दूंगा। कभी पानी का सट्टा लगता, फर्ची का, कवेलू जो होता, कवेलू से पानी गिर गया तो ये, फर्ची से पानी गिर गया तो ये, फलानी नदी को में पानी फुल आ गया, इतने उसके दरवाजे भर गए, तो वो सट्टा इतना, ऐसे सट्टे लगाए जाते थे। ये है असल में पासे, और जो सट्टे की तरह मालूम करने के लिए पासे लगा डाले जाए, ये सब काम गुनाह के, यानी फ्यूचर आगे का, ऐसा हुआ तो इतने पैसे मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो तुम्हारा पैसा मुझे मिल जाएगा, ये है सट्टेबाजी, जिसमें कोई मेहनत कुछ नहीं, कोई तिजारत नहीं। अब पैसों का खेल हो रहा है बगैर किसी वस्तु के, बगैर किसी चीज़ के, कोई चीज़ नहीं। तिजारत किसको बोलते हैं, उसमें कोई चीज़ होना चाहिए, एक बेचने वाला खरीदने वाला, वो तिजारत रहेगी। सिर्फ पैसों को लेकर पैसा दिए तो वो भी सूद की शक्ल रहती, उस पर भी दर्स कुरान रहेंगे इंशाल्लाह मेरे। तो ये सब काम गुनाह के है। आज तुम्हारे दिन से मुनकिरों की आस टूटी। क्या क्या फरमाता है अल्लाह ताला, ये जो मुनकर आस लगाए हुए थे कि कहीं ना कहीं आप सब झोल खा जाएंगे, हमारी बात सुन लेंगे, कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, तो आप सब ने किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की, जैसी आयतें आती थी एज इट इज़ वैसी लोगों तक की पेश की। अब फिर क्या हुआ, कुल दिन अल्लाह ने आयतें नाजिल हुई, और आयतें नाजिल होते होते फिर तकरीबन सारे
आयतें नाजिल हुई। फिर ये आयत नाजिल हुई कि आज तुम्हारे लिए मुनकरों की आस टूट गई, कि जब कुल दिन आ गया तुम किसी उनके साथ में कोई तालमेल बैठाने के लिए तैयार नहीं हुए, यहाँ तक कि तुमको हिजरत करनी पड़ी वहाँ से, मक्के से मदीना, वहाँ पर इस्लामी हुकूमत का क़याम हो गया। फिर वहाँ भी आयतें नाजिल हुई, फिर कंप्लीट दीन आ चुका। अब ये ना समझे हम कि कंप्लीट दीन, कुल दिन सिर्फ आप सब के पास में आया था, इसके पहले रसूलों के पास में कुल दिन नहीं था। ऐसा नहीं, हर नबी के पास में अल्लाह ताला ने कुल दिन भेजा और उसके मुताबिक उन्होंने काम की। अगर ऐसा हो जाए तो फिर उनकी उम्मत तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन डाल देंगे, अल्लाह हमको माफ़ कर दे, हमारे पास कुल दिन थोड़ी आया था, उनके पास भी कुल दिन था। आज तुम्हारे दिन से मुनकरों की आस टूटी, अब उनसे कभी ना डरना, सिर्फ मुझी से डरते रहना। फिर अब उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, सारी इंस्ट्रक्शन आई। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे सब पहले उनसे डरते थे, पहले भी नहीं डरते थे, अब कंप्लीट दिन आ गया तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे पहले तुम डटे जमे रहे कि जब कोई मुख्तसर लोग तुम्हारे साथ थे, 313 साथ में थे, अब तो फौज दर फौज लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं और एक हुकूमत, इस्लामी हुकूमत का क़याम हो गया, तो अब तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उनसे कभी मत डरना, अब तो कभी मत डरना, अब तो हुकूमत भी हाथ में आपके, और लोगों का जमघट भी ईमान वालों का, जो आप सत्संग के लिए, इस्लाम के लिए मरने मिटने को तैयार है, तब तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चीज़, अब इनसे कभी ना डरना, सिर्फ मुझे से डरते रहना, हर वक्त अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते रहना। किसको कह रहा है अल्लाह ताला? आप सल्लम को, और आप सल्लम के ज़रिए मौजूदा जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन उनको, आज ये आयत हमसे तकाजा कर रही है कि हम भी किसी से नहीं डरना। जब ईमान लाए हमने कुरान पर, तो हम भी किसी से ना डरे बस। और किससे डरे? किसी से नहीं, यानी अल्लाह से भी नहीं डरना। अरे अल्लाह से डरना है, डरने का हक सिर्फ अल्लाह से, और सिर्फ मुझी से डरना है, यानी अल्लाह से डरना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया। फिर आप सब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारा दीन, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका, दीन यानी वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तो दीन हक जो तरीका है, इस्लाम का तरीका, वो कंप्लीट दिन तुम तक के पहुँच चुका। इस तरह से अल्लाह ने साफ अंदाज में फरमा दिया, मुकम्मल दीन तुम तक के पहुँचा दिया, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। आज हमारे पास मुकम्मल दीन है मेरे भाई, कंप्लीट दीन है, और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। और जो अल्लाह की नेमत थी कि जो जो अहकामात उतारने थे, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वो कम्प्लीटली आप सल्लम को उतार दिया। अब तुम्हारे लिए सिर्फ दीन इस्लाम को मंजूर फरमाया। अब तुम्हारे लिए, यानी आप सल्लम के लिए और हर ईमान वाले के लिए, कौन से दिन को अल्लाह ने मंजूर फरमाया? दीन इस्लाम को। इस्लाम यानी फर्मा बरदारी वाला दीन, दीन यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। इस्लाम यानी फर्मा बरदारी, इताअत गुजारी, अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ना कि मुल्ला की फर्मा बरदारी के साथ, ना कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी के साथ, ना कि अपने बुजुर्गों की फर्मा बरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका, अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ। और अल्लाह की फर्मा बरदारी के अहकाम कहाँ मौजूद है? कुरान में। अब अल्लाह बताएगा कि माँ बाप काफिर भी है तो उनकी सेवा करो, और फिर जो मोतबर शख्सियत है उनकी भी इज्जत करो। जो कुरान की बात करे तो उनकी इज्जत करो, उनकी मानो, कुरान की बात के मुताबिक। वो भी आयत मौजूद है, जो मानो अल्लाह का और रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब किसी बात पर डिस्प्यूट हो, हुक्म अल्लाह का मानो और आप सल्लम का मानो, और साहिब अमर का, जो कवाम है, जो खलीफा है, साहिब अमर, हुक्म देने वाला उसका। जब किसी बात पर इख्तिलाफ हो तो पलटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटो, मतलब कुरान की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान में फरमाया, अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, अगर किसी हाकिम के साथ में हमारा डिस्प्यूट हो, इख्तिलाफ हो, तो हमको कुरान की तरफ पलटना पड़ेगा। दीन इस्लाम को मंजूर फरमा कर राज़ी हो चुका हूँ, फिर और तुम्हारे लिए सिर्फ दीन इस्लाम को मंजूर फरमा कर राज़ी हो चुका हूँ। अल्लाह डिक्लेरेशन देगा कि आप सल्लम अपनी पूरी आजमाइश में उतरे और अल्लाह उनसे राज़ी हो गए। बस जो कोई शख्स भूख में बेबस हो गया और गुनाह की तरफ झुक पड़ेगा, इसका इरादा, बस जो शख्स भूख में बेबस हो गया हो और गुनाह की तरफ झुक पड़ने का इसका इरादा ना हो, तो अल्लाह बेशक बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने जानवर की जो शक्लें बताई हराम की, अब कोई शख्स भूखा है और उसको ऐसा लगे कि मेरी जान चली जाएगी, अब जैसा हदीस में आता है अगर 3 दिन का भूखा है तो वो फिर हराम भी उसके लिए हलाल हो जाता है, कि उतना ही खाए वो कि जिससे जान बच जाए। तो जान बचाना फ़र्ज़ है, वो चीज़ भी आता है कुरान में। तो जो कोई शख्स भूख में बेबस हो गया हो, अब ये क्या है कि एक बार उसने खा लिया जान बचाने के लिए, तो कि हमेशा वो हराम उसके लिए हलाल हो जाएगा? मैंने एक बार खाया था भाई, झटके का गोश्त, जान जा रही थी, जंगल में फंस गए थे, तो झटके का गोश्त मिला एक जगह, भुना हुआ फ्राई करा हुआ, थोड़ा सा खा लिया जान बचाने के लिए।
तो नहीं, अब वो हमारे लिए हलाल हो गया, हमेशा हमेशा खाएंगे हम, ऐसा झटके कुछ जहाँ भी मिलेगा मुर्दा वो चीज़, उतना ही खाओ बस जान बच जाए उस वक्त तक के। बस जो कोई शख्स भूख में बस बेबस हो गया हो और गुनाह की तरफ झुक पड़ने का उसका इरादा ना हो, कि वो दिल में ये इरादा नहीं कर रखता हो कि बस अब ये खाते रहूँगा मैं हमेशा, ऐसा उसका इरादा ना हो, बस वो वक्ती तौर पे खाए कि जान बच जाए, हो तो अल्लाह बेशक बख्शने वाला और मेहरबान है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बख्श देगा कि उसका दिल का इरादा अपने खुद के आमदगी से, इंटरेस्ट से नहीं खा रहा था, वो हराम मजबूरी के तहत खा रहा था वो। और अगर वो इंटरेस्ट से खा रहा था कि अब ये मैंने खा लिया, बाद में भी यहाँ पर आऊँगा स्पेशल तौर पर, ऐसी 3 दिन भूखा रहूँगा फिर और खाऊँगा, ऐसा बड़ा टेस्टी बनता है यहाँ पर ये फला गोश्त, फलाना जानवर का, परिंदे का गोश्त, वो चीज़ अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने, एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।